सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, इसमें हम आपको महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बता दें कि आपका जो करेक्शन था उसी के बारे में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपके बारे में और कुछ बातें हम करेंगे वीडियो में, उसके बाद हम बात मत करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मुख्य सेवका का जो एग्ज़ाम लगा है वो 24 सितंबर को लगा है। इसके मद्देनज़र रखते हुए हम आपको कुछ आपसे बातचीत करेंगे, कैसी, उसको एग्ज़ाम से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में देखो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में विषयागत ज्ञान यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपके पास 120 मिनट का समय रहेगा। देखो एग्ज़ाम में कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। मैं शुरुआत में जब वीडियो में पढ़ा रहा होता हूँ तब भी बताया कि जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई क्वेश्चन होता है, मान लो क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें लास्ट में कहा है नहीं है, तो आपने जल्दबाजी में किया कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, तो आप सर वहाँ पर आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मैथ्स जीके जी से कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपके सिलेबस से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर देना है, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, मान लो अगर आपके एग्जाम में मैथ्स होती, रीजनिंग होती, तो उसको लगाने में समय लगता, लेकिन इसमें क्या, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे बस तुरंत आंसर दे देंगे। इसलिए आपके पास 120 मिनट का आंसर करने का बहुत समय है। अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो आप क्वेश्चन मात्र 40 मिनट में 100 क्वेश्चन कर ले जाएंगे और 20 मिनट में आप OMR शीट भर देंगे, यानी कि आपका पेपर 1 घंटे में हो जाएगा। तो एक घंटा आप बैठ के क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि आप आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपना समय बचाइएगा तो ज़रूर, लेकिन उसका समय बचा के क्या करेंगे, क्योंकि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर जाएंगे। तो समय बढ़िया प्राप्त आपके पास है, आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है। आपके पास लगभग 20-25 दिन का समय बचा है, आराम से इसको अच्छे से करिए। ठीक है, और मैं बता दूं कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। कहने का मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन सही कट जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम में तुक्का भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। हमारे हिसाब से कट ऑफ इसकी लगभग 55 से 60 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, यही रहेगी, क्योंकि ये हमारा थ्योरिकल, मान लो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग होती, तो रीजनिंग में क्या होता है कि आप तुक्का लगाएंगे तो वहाँ पर आप क्वेश्चन को सही कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आंसर आएगा, तो वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। लेकिन ये आपके डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आएगा। पहली बात, अगर ईजी आया तो कट ऑफ से ज़्यादा जाएगी, अगर कम आया तो, हार्ड आया तो कट ऑफ कम जाएगी। ये पेपर, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी कट ऑफ लगभग 60 रहने वाली, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा एग्जाम निकल के, क्योंकि इसमें एग्जाम में 45,000 फॉर्म पड़े हैं, लगभग 2693 पद हैं। तो जिस हिसाब से पद हैं उस हिसाब से आपके फॉर्म बहुत कम पड़े हैं। अगर कोई अदर वैकेंसी को आप रेड करके देखिए, अगर किसी भी वैकेंसी को, अगर एक नॉर्मल कांस्टेबल का फॉर्म आता है तो लगभग उससे 30 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके 2693 के लिए आपके मात्र 45,000 फॉर्म हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ना नहीं है, बस आपको करना है, क्योंकि ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका आपको बार बार वापस में नहीं मिलेगा। अब आगे देखो कब वैकेंसी आए, कब क्या हो, इसलिए आपको इस वैकेंसी के लिए जी जान लगा देनी है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि आपको जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा आपका निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये आपका सिलेबस सभी को पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देखेंगे कि हम आपको बता दें, यूपी त्रिपलसी मुख्य सेविका का जो सिलेबस था, वो सारा सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पर चला डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो पार्ट वाइज क्लास हो। देखिए इसमें सीरीज चलाए थे हम, ये वाली जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते थे ये आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे सक्षम बुक, जो मार्केट में आई थी, बहुत वायरल हो रही थी। इसमें हम वो चीज़ पढ़ाए हैं, सक्षम बुक में पूरी बुक नहीं पढ़ाए हैं, हमको आपको वो चीज़ पढ़ाए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ पढ़ाएं। बाकी पूरी बुक पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस बुक में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वही हम आपको पढ़ाएं, बाकी इधर उधर पढ़ाए नहीं है। तो आप चाहें तो इसको मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं बिल्कुल। और जिन लोगों को इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप चले जाइएगा, जुड़ जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। PDF को आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्ट्स वाली। तो ये फैक्ट्स वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये मेरी छोटी छोटी जो क्लासें हैं आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्योंकि देखो मैंने इसमें 70 क्लासें ली हैं, और अब मैं सोच रहा हूँ 70 क्लासें और ले लूँगा तो लगभग 150 क्लासें आपके एग्ज़ाम के लिए
हो जाएंगी। तो अगर 150 क्लासें आप 5-5 मिनट की कर लेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली, तो आपके 10 से 12-15 क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, जब एग्जाम दे रहे होंगे तो जब मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको फंसेंगे तो आप वहाँ पर हंसेंगे, आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। ठीक है, तो आप छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपको आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं बताऊं, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज MCQ पढ़ कर रहे हैं। 20 चैप्टर आपके हैं, देखो 20 लेक्चर यहाँ पर पढ़े हुए हैं, 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर मैंने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर ये मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, यानी कि ये मैंने खुद से नोट्स बनाया है, वो भी 25 लेक्चर्स में पढ़े, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। मैं ये इस मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, वैसे इस वीडियो में आपको, इस प्लेलिस्ट में आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, आप उसको कर सकते हैं। 108 वीडियो पढ़े हैं तो आप इसको 108 तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, लिमिटेड समय है, लेकिन आप 2 की स्पीड में जितना देख पाते हैं उतना देख लीजिए एग्जाम तक। जरूरी नहीं कि 108 देख पाएँ, जितना आपसे हो पाएगा उतना देख लीजिए। आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा लीजिए, रात को 10-11 बजे आराम से देखिए 2 की स्पीड में। ठीक है, आराम से देखिए, आप जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। मुख्य सेवा का यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि कुछ लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। देखो यहाँ पर बात ये थी कि आयोग ने बताया था कि 45,857 लोगों को इन्होंने लिया था। बाद में इन्होंने बताया कि 939 लोग जो थे हमारे, उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन उनका फॉर्म फिलअप करते समय उनके जेंडर में, यानी कि फ़ीमेल की जगह मेल हो गया था। तो आयोग ने ये कहा है कि ऐसा फॉर्म जिनका गलत हुआ है वो आयोग को 28, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 28 और 29 अगस्त को आयोग को चले जाएं और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर चले जाएंगे, तो आयोग उनकी बात मान लेगा और उनका जो गलत हुआ है वो सही कर देगा। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे थे तो माता की जगह पिता का नाम हो गया, पिता की जगह माता का नाम हो गया। कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि उनका डिस्ट्रिक्ट कुछ दूसरा था, लेकिन फॉर्म भरते समय उन्हें दूसरा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया है। जैसे किसी का मानो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट था, उन्होंने जब फॉर्म को फिलअप किया तो वहाँ पर उन्होंने कोई हरदोई डिस्ट्रिक्ट भर दिया, कोई सीतापुर भर दिया। कहने का मतलब है उनका कोई भी प्रकार का दिक्कत हो गई, फॉर्म में गलती हो गई। तो ऐसे में उनको बता दूं कि आयोग ने तो ऐसा तो नहीं कहा है, आयोग ने सिर्फ ये कहा था कि जिनका जेंडर, देखो जेंडर गलत हुआ है उनके लिए आयोग 28 और 29 तारीख को बुलाया है। लेकिन आप देखो चले जाइए, आयोग हो सकता है आपके फॉर्म में अगर गलती हो तो आयोग आपकी बात मान ले, सही कर दे। जिन लोगों का डिस्ट्रिक्ट गलत है, जिन लोगों का मदर की जगह फादर का नाम पड़ गया है उनका, अगर किसी का रोल नंबर, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप खर्चा करके चले जाइए लखनऊ। अब आपको जाना कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, आप लखनऊ जाइएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, ये उनका एड्रेस है। यहीं पर आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट लेकर। ठीक है, यहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। मैं बता दूं कि जो लोग मान लो बाय द वे बहुत दूर से आएंगे, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, तो 75 डिस्ट्रिक्ट से आएंगे लखनऊ, तो लखनऊ अगर बाई ट्रेन आते हैं तो चारबाग एक रेलवे स्टेशन है लखनऊ में, चारबाग, तो वहाँ से सीधा आप ऑटो पकड़ के पॉलीटेक्निक चौराहा है, पॉलीटेक्निक जैसे पॉलीटेक्निक होता है ना, वैसे पॉलीटेक्निक चौराहा है, वहाँ तक सीधा चारबाग रेलवे स्टेशन से पॉलीटेक्निक चौराहा आएगा। और पॉलीटेक्निक चौराहा से आप पूरब की रास्ता चला गया है सड़क, 2 किलोमीटर, पॉलीटेक्निक चौराहा से 2 किलोमीटर आपका पिकअप भवन पड़ेगा। ठीक है, जहाँ ये आयोग है पिकअप भवन। ठीक है, तो आप चले जाइए, हो सकता है आपका जो गलती है वो सही हो जाए। अब देखो वहाँ पर लेकर के क्या जाना है, जिन लोगों को दिक्कत है। अब ये लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर हम जाएं कि हमारे घर वाले चले जाएं, तो मैं बता दूं जिनका फॉर्म भरा है वही तो जाएंगे ना, उनके मम्मी पापा भाई बहन नहीं जा सकते। हाँ, साथ मिलकर जा सकते हैं, लेकिन आयोग केवल उन्हीं की बात मानेगा जिनका फॉर्म फिलअप किया गया। ऐसा नहीं कि कोई लड़की फॉर्म फिलअप की उनके भाई चले जाए तो सही होगा, नहीं सही होगा। जिनका फॉर्म गलत था वो जाएंगी, साथ में अपने मम्मी पापा को या भाई बहन को लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लेकर के जाना है, स्वयं महिला होने के शपथ पत्र के साथ अपने दावे की पुष्टि, संबंधित अभिलेख, साक्ष्य प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड सहित आयोग कार्यालय, यानी कि फ़ोटो सहित। ऐसे कहने का मतलब ये है आपके पास ऐसी आईडी होनी चाहिए जिसमें फ़ोटो हो, जैसे आपका पैन कार्ड में फ़ोटो होता है, आधार कार्ड में फ़ोटो होता है, वोटर आईडी में फ़ोटो होता है। तो आपका फ़ोटो एक पहचान ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है,
मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाना है और एक नोटरी लेकर जाना है। अब देखो नोटरी का प्रोफार्मा क्या रहेगा ये आयोग आपको बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं किस दिन जाइएगा। आप 28 तारीख को जाइएगा। 29 तारीख को आप सोचें कि हम 29 तारीख को चले जाएँ, तो आप 28 तारीख को जाइए। इसलिए जाइए क्योंकि 28 तारीख को आप जब जाएंगे तो अगर कोई भी आपका सर्टिफिकेट छूट गया है तो आपके पास एक दिन का समय और बचेगा, आप 29 तारीख को सही करवा सकते हैं। यानी कि आप एक दिन पहले ज़रूर जाएँ, ठीक है। आप 28 तारीख को पहुंचिएगा, 29 तारीख का वेट मत करिएगा, क्योंकि 28 तारीख को अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट गया तो आप 29 तारीख को उसको मंगा सकते हैं, आप उसको लाकर दे सकते हैं। इसलिए 28 तारीख को आयोग जरूर पहुंच जाइएगा। जिनके भी फॉर्म गलत हुए हैं, अब मैं आपको बता दूं जिनके फॉर्म गलत हुए हैं उनका कैसे पता चला कि उनका फॉर्म गलत हुआ है। देखो जो आपका मुख्य सेवका का जो एग्जाम हुआ था उसका जो फॉर्म भरा गया था उसका जो पंजीकरण संख्या था यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो 54 से स्टार्ट था, ठीक है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिस्ट में है समझ लो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, वो उनको आयोग जरूर जाना होगा। समझे मेरी बात। जिनका फॉर्म गलत हो गया है और उन्हीं का रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें आपको दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर ये है और आपका जो पेट 2021 वाला फॉर्म हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 3000 से स्टार्ट हुआ था। तो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा है और मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा है, दोनों एक नहीं है। ये आप अगर आपकी गलतफहमी है तो उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम हुआ था सॉरी जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसका जो फॉर्म भरा गया था उसको 54 से स्टार्ट था और आपका जो पेट का था वो 3000 से स्टार्ट था। तो समझ लीजिए ये अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। जिन लोगों को कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप आयोग जा सकते हैं, या किसी को और दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपका सलूशन जरूर भेजेंगे अगर हमसे हो पा रहा है। आशा करते वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।